ओम नमस्ते जी। सत्यार्थ प्रकाश की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। सत्यार्थ प्रकाश का प्रथम समोल्लास हमारा चला हुआ है, जिसकी हम लोग कई सारे रिकॉर्डिंग्स पहले भी डाल चुके हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम लोग ईश्वर के 75वें नाम के ऊपर और उससे आगे के कुछ नामों के ऊपर चर्चा करेंगे। यदि ईश्वर के 75वें नाम के ऊपर विचार करा जाए तो वह है शक्ति। शक्लि शक्तौ, इस धातु से शक्ति शब्द बनता है। यह सर्वम जगत कर्तुम शक्नोति स शक्ति ही, यानी जो सब जगत के बनाने में समर्थ है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम शक्ति है। इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा विचार करते हैं। यदि हम लोग कुछ कार्य करते हैं, जैसे कि हमारे घर के अंदर ही जब हम लोग खाना बनाते हैं या घर की जो माताएं हैं, बहनें हैं, वो भोजन बनाती हैं, तो वो आटे के द्वारा जो है रोटी बना लेती हैं, गेहूं से जो है आटा भी बन जाता है, लेकिन उस आटे को या गेहूं को पिसवाने के लिए बाहर भी जाना पड़ता है, या जो रोटी बनाने के लिए अन्य सामग्रियां उनको बाहर से लाना पड़ता है। जैसे बात गेहूं की करी जाए तो उसको कोई किसान अपने खेतों में उगाता है। यानी संसार में हम जो भी कार्य करते हैं, हम स्वतंत्र नहीं हैं। हमें प्रत्येक कार्य करने के लिए किसी न किसी की आवश्यकता होती है। लेकिन यदि मैं परमेश्वर की बात करूं तो उसको शक्ति कहा ही इसलिए गया है क्योंकि अपने कार्य करने के लिए उसे किसी अन्य की आवश्यकता नहीं है। वो अपने कार्य करने में समर्थ है। यदि हम इस्लाम की बात करें, ईसाईयत की बात करें, तो वहाँ परमात्मा को अपने कार्य करने के लिए देवदूतों की आवश्यकता होती है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। परमात्मा को हम लोग शक्ति इसलिए कहते हैं क्योंकि वो समर्थ है। प्रत्येक कार्य अपने वो स्वयं से कर सकता है, किसी दूसरे के सहारे की कोई आवश्यकता उसको है नहीं। तो इसलिए जब भी हम परमात्मा के शक्ति नाम के ऊपर विचार करें तो हम ये समझें कि वो परमात्मा अपने समस्त कार्य करने में, चाहे संसार को बनाना है, चाहे संसार को चलाना है, सभी को उनके कर्मों के अनुसार फल देना है, उस सभी कार्य करने में वो स्वतंत्र है और स्वयं के द्वारा करता है। उसको किसी आवश्यकता नहीं है किसी की भी। जैसे एक पौराणिक मान्यता है कि इस संसार की रचना के लिए ब्रह्मा की आवश्यकता होती है, संसार के पालन के लिए विष्णु जी को नियुक्त किया गया है, और संसार के संहार के लिए जो है भगवान शिव निमित्त हैं। परंतु वैदिक मान्यता ये नहीं है। वैदिक मान्यता के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु और शिव, ये तीनों ही उस परमपिता परमेश्वर के नाम हैं। ब्रह्मा उसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो इस संसार को उत्पन्न करने वाला है। विष्णु इस कारण से कहा जाता है क्योंकि वो चर और अचर संपूर्ण जगत के अंदर व्यापक है। और शिव कल्याणे से शिव शब्द सिद्ध होता है, यानी वो सभी का कल्याण करने वाला है। ये तीनों वैदिक मान्यता के अनुसार, सनातन मान्यता के अनुसार उसी परमात्मा के नाम हैं, और वो ये तीनों कार्य स्वयं अकेला ही करता है, किसी की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए ऋषि कहते हैं कि यह सर्वम जगत कर्तुम शक्नोति स शक्ति ही, यानी सब जगत के बनाने में वो समर्थ है। आगे हम अगले नाम के ऊपर विचार करते हैं तो वह है श्री। श्रिय सेवायाम, इस धातु से श्री शब्द सिद्ध होता है। यह श्रियते सेव्यते सर्वेन जगदा विद्वद्भिः योगिभिश्च स श्रीरीश्वरः, जिसका सेवन सब जगत विद्वान और योगीजन करते हैं, उस परमात्मा का नाम श्री है। यहाँ सेवन का अर्थ है कि सभी उस परमात्मा का सहयोग लेते हैं। समाज में यदि हम सेवन की बात करें तो जैसे कोई दवाइयों का सेवन कर रहा है, यानी वो दवाइयों को खा रहा है। कोई जल का सेवन कर रहा है, यानी वो जल का पान कर रहा है। लेकिन यहाँ सेवन का अर्थ है परमात्मा के अनुकूल चलना। तो जो समझ जाते हैं कि संसार का निर्माण करने वाला, चलाने वाला, सभी को कर्म फल को देने वाला, सृष्टि के प्रारंभ में वेदों का ज्ञान देने वाला है, जो उस परमात्मा की सत्ता को वास्तविकता में समझ जाते हैं, वो सभी के सभी जो हैं उस परमात्मा के ही अनुकूल हो जाते हैं। और उस परमात्मा के अनुकूल होना ही उसका सेवन करना है। सेवन उसकी आज्ञाओं का करना, सेवन उसके स्वभाव का करना।
जैसे ईश्वर न्यायकारी है, तो जो लोग उसको मानने वाले हैं वो भी न्याय करते हैं। वो संसार में किसी के साथ कोई पक्षपात, कोई अन्याय नहीं करते। जैसे परमात्मा दयालु है, वो भी सभी के ऊपर दया का व्यवहार करते हैं। जैसे परमात्मा सभी को समझने वाला है, वो भी दूसरों की भावनाओं को, दूसरों की पीड़ा को, सभी को समझने का प्रयास करते हैं। ये बहुत बड़ी विशेषता है उसकी, जो उस परमात्मा का सेवन करने वाला है, और इसी कारण से उसको हमने श्री नाम दिया है। ये सभी नाम हम लोग अलग अलग रूपों में देखते हैं, चाहे शक्ति हो चाहे श्री हो, परंतु वैदिक मान्यता के अनुसार एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, कि परमात्मा तो एक ही है, परंतु विद्वान लोग उसको अलग अलग नामों से पुकारते हैं। अथर्ववेद में तो यहाँ तक कहा गया है कि स एषा एक वृदेक एव, यानी वो परमात्मा एक है और केवल एक ही है। उसी को ही शक्ति कहा गया है, उसी को ही श्री कहा गया है। अब एक नाम के ऊपर चर्चा करते हैं, वो है लक्ष्मी। तो लक्ष्य दर्शनांकनयोः, इस धातु से लक्ष्मी शब्द सिद्ध होता है। यो लक्षयति पश्यति अंकते चिन्यति चराचरम जगत अथवा वेदैराप्तेर योगिभिश्च यो लक्ष्यते स लक्ष्मी सर्वप्रियेश्वरः। तो लक्ष्मी का यदि हम अर्थ देखें तो समाज के अंदर ये लिया जाता है कि जो विष्णु जी हैं उनकी जो अर्धांगिनी है उनको लक्ष्मी कहा जाता है, या जो धन को देने वाली है उनको लक्ष्मी कहा जाता है। परंतु ऋषि दयानंद जो लक्ष्मी का अर्थ करते हैं वो इससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है और कहीं इससे अधिक विस्तृत है। ऋषि दयानंद लिखते हैं कि जो चराचर जगत को देखता, चिन्हित अर्थात दृश्य बनाता, जैसे शरीर के नेत्र, नासिका आदि और वृक्ष के पत्र, पुष्प, फल, मूल, पृथ्वी, जल के कृष्ण, रक्त, श्वेत, मृत्तिका, पाषाण, चंद्र, सूर्य आदि चिन्ह बनता तथा सबको देखता, सब शोभाओं का शोभा, और जो वेद शास्त्र व धार्मिक विद्वान योगियों का लक्ष्य अर्थात देखने योग्य है, इससे उस परमेश्वर का नाम लक्ष्मी है। तो यहाँ लक्ष्मी कहने के कई सारे कारण हैं, मैं सबके ऊपर थोड़ी थोड़ी चर्चा करता हूँ। जैसे पहला कारण क्या है, जो सब चराचर जगत को देखता, यानी परमात्मा की ये विशेषता है कि जितना भी चर और अचर, यानी जितना चलायमान है और जितना स्थिर है, सभी संसार को वो देखने वाला है। कोई भी स्थान उससे रिक्त नहीं है जहाँ उसकी दृष्टि ना हो। चाहे हम कोई भी कार्य कितना ही छिपकर करने का प्रयास क्यों ना करें, लेकिन कोई स्थान उस परमात्मा से रिक्त नहीं है। जैसे यदि मैं आपको एक कहानी सुनाऊं, तो एक बार दो विद्यार्थी एक आचार्य के पास में गए, और पहले आचार्यों का ये नियम होता था कि वो परीक्षाएं लेते थे, बिना परीक्षा लिए वो किसी को भी जो है प्रवेश नहीं देते थे। अब आचार्य ने उनसे परीक्षा लेनी चाहिए, तो आचार्य ने दोनों को एक एक कार्य दिया। उन्होंने क्या किया, उन दोनों के साथ में एक बच्चा दे दिया छोटा, जिसकी उम्र 10-12 साल की होगी, और कहा जहां कोई ना देखे वहां जाके जो है इस बच्चे को जो है डांटना है, इसके एक आधा लगाना है। उनमें से जो एक विद्यार्थी था वो गया जंगल की तरफ, उसने चारों तरफ देखा तो उसको ऐसा लगा शायद कोई ना देख रहा है, और उसने उस बच्चे के जो है एक लगा दिया। अब जो दूसरा विद्यार्थी था वो भी गया, तो जब वो जंगल के अंदर गया तो उसने देखा कि इस जंगल के अंदर इतने सारे फल फूल वृक्ष आदि हैं, तो ये तो सब हमको देख रहे हैं। फिर उसको एक गुफा दिखाई दी, वो वहां गया, तो वो क्या देखता है कि यदि कोई भी ना देख रहा हो तो ये बच्चा तो मुझे देख ही रहा है, क्योंकि गुरुजी ने कहा था जहां कोई ना देखता हो, लेकिन ये बच्चा मुझे देख रहा है, और ऐसा तो कोई स्थान है ही नहीं जहां परमात्मा ना देखता हो। तो वो वापस आ गया, उसने कहा गुरुजी मुझे कोई ऐसा स्थान नहीं मिला। तो गुरुजी ने कहा कि जो ये दूसरे वाला है जो बाद में आया ये ठीक है, क्योंकि मैंने कहा था जहाँ कोई ना देखता हो, लेकिन इस संसार में ऐसा कोई स्थान है ही नहीं जहाँ परमात्मा ना हो। तो यहाँ भी ऋषि दयानंद इसी बात को कहते हैं कि जो चर और अचर को देखने वाला है, इस कारण से हमने उसको कहा है लक्ष्मी। अब दूसरा है चिन्हित अर्थात दृश्य बनाता, जैसे शरीर के नेत्र, नासिका और वृक्ष के पत्र, पुष्प, फल, मूल, पृथ्वी, जल के कृष्ण, रक्त, श्वेत, मृत्तिका, पाषाण। इसका अर्थ क्या है कि परमात्मा सबको चिन्हित करता है। जैसे मैं हूँ या आप हो, हम सभी के नासिका है, आंखें हैं, मुंह हैं, लेकिन सभी भिन्न भिन्न हैं, जिसके कारण हमारी पहचान है। यदि मैं किसी को कहता हूँ कि ये गुलाब का फूल है,
किसी को कहता हूँ गेंदे का फूल है, तो इसका कारण क्या है? उसकी वो आकृति जो ईश्वर के द्वारा बनाई गई है। यदि परमात्मा आकृति आदि न बनाए तो फिर किस प्रकार पता चले कि ये क्या है? तो परमात्मा ने कृपा करी है और सभी को एक आकृति दी है। जैसे गाय और घोड़ा दोनों को यदि देखा जाए तो दोनों की आकृति भिन्न है। कोई भी देख के बता सकता है कि ये गाय है या ये अश्व है। तो इस प्रकार से परमात्मा ने जो है इस मूल प्रकृति को दृश्यमान बनाया है और इसको चिन्हित किया है, जिसके आधार पे जो है हम सभी एक दूसरे को पहचान पाते हैं, देख पाते हैं। और उसने इतनी सूक्ष्म दृष्टि से इस सब चीज़ों को करा है, क्योंकि संसार में जितने भी मनुष्य हैं सबके दो आंखें हैं, नाक है, मुंह है, दो कान हैं, लेकिन सभी में इतना अधिक अंतर है कि कोई भी एक दूसरे से मिलता नहीं है। तो इस परमात्मा की दृष्टि है, उस परमात्मा का चिन्हित किया जाना है, जिसके द्वारा सभी भिन्न हैं। मृत्तिका यानी मिट्टी की बात करें तो कहीं लाल मिट्टी है, कहीं काली मिट्टी है। यदि बात करी जाए रंगों की तो रंगों के इतने अधिक प्रकार हैं। रस की बात करी जाए तो कहीं कसेला है, कहीं कड़वा है, कहीं मीठा है, कहीं तीखा है। तो उस परमात्मा ने सभी चीज़ों को बड़े विचार पूर्वक बनाया है, चिन्हित किया है, ताकि उनकी पहचान हो सके। इस कारण से भी हमने उस परमपिता परमात्मा को लक्ष्मी कहा है। यदि मैं अगली उस पे जाऊं तो लिखते हैं कि सब शोभाओं की शोभा, यानी परमात्मा सब सुंदरताओं की सुंदरता है। जो मनुष्य उस परमात्मा से जुड़ जाते हैं वो भी सुंदर हो जाते हैं, इसलिए भी उसको लक्ष्मी कहा गया है। हम सभी ईश्वर से जुड़े। और अंत में कहा गया है कि जो वेदादि शास्त्र व धार्मिक विद्वान योगियों का लक्ष्य है, यानी जो समझदार व्यक्ति है वो जीवन में बहुत सारे लक्ष्य बनाता है, लेकिन उनमें से एक लक्ष्य परमात्मा है जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि सभी शास्त्रों ने कहा है कि जीवन के लक्ष्य दो हैं, संसार में सुख भी प्राप्त करना है और उस परमार्थ को भी प्राप्त करना है। निश्रेयस और अभ्युदय, यानी अभ्युदय लौकिक उन्नति भी चाहनी है और परमात्मा को भी चाहना है। इस प्रकृति को भोग और अपवर्ग दोनों के हेतु ईश्वर ने रचा है। तो जो वास्तव में समझदार व्यक्ति है वो उस परमात्मा को लक्ष्य जरूर करता है, वो उस परमात्मा को जरूर चाहता है। तो सभी संसार को देखने के कारण, सभी चीज़ों को दृश्यमान और चिन्हित करने के कारण, सभी सुंदरताओं की सुंदरता होने के कारण और सभी विद्वान योगी आदि जो हैं उनका लक्ष्य होने के कारण हम उस परमात्मा को लक्ष्मी कहते हैं। अब एक अंतिम नाम के ऊपर चर्चा करते हैं, सरस्वती। तो लिखते हैं कि श्री गतौ, इस धातु से सरस, उससे मतुप और गी प्रत्यय होने से सरस्वती शब्द सिद्ध होता है। सरो विविधम ज्ञानम विद्यते यस्याम चितौ स सरस्वती, जिसको विविध विज्ञान अर्थात शब्द अर्थ संबंध प्रयोग का ज्ञान यथावत होवे, इससे उस परमेश्वर का नाम सरस्वती है। देखो, एक शब्द है, उसका अर्थ है और उसका एक संबंध। जैसे कि ओम एक शब्द है, यदि इसकी अर्थ की बात करी जाए तो लिखते हैं कि अवति इति ओम, यानी रक्षा करने से परमात्मा को ओम कहा जाता है। अर्थात ओम का अर्थ क्या है? सर्वरक्षक। और दूसरा, परमात्मा सभी की रक्षा करने वाला है। जो खाली शब्दों को समझते हैं, अर्थों को नहीं समझते, उनके साथ संबंध नहीं जोड़ते, वो उस परमात्मा से लाभ नहीं उठा सकते। आज मेरे मन में एक विचार आ रहा था कि ज्ञानान मुक्ति ही, कि ज्ञान से मुक्ति संभव है, शास्त्रों में कहा है, सत्य है, लेकिन वो तभी संभव है जब उस ज्ञान को कर्म और उपासना से युक्त करा जाए। यदि ज्ञान कर्म और उपासना से युक्त नहीं होगा तो वो व्यर्थ है, वो खाली शब्द है। इसलिए उस परमात्मा को सरस्वती इसलिए कहा गया है कि उसके शब्दों को जानना है, शब्दों के अर्थों को जानना है और अर्थों को जान के उन्हें अपने व्यवहार से जोड़ना है, अपनी उपासना से जोड़ना है। हम लोग शब्दों को बहुत अधिक पढ़ लेते हैं, लेकिन वो हमारे आचरण के अंदर नहीं आ पाते, जिसके कारण परिवर्तन नहीं हो पाता। तो यदि हम लोग चाहते हैं परिवर्तन हो, हम सभी के जीवन जो है सुखी रहें, तो उसका एक ही तरीका है कि जो हम पढ़ते हैं शब्द, उनके अर्थों को जानें और उससे हम लोग संबंधित हों। जैसे ईश्वर को हमने पढ़ा है न्यायकारी, न्यायकारी अर्थात किसी के साथ पक्षपात ना करने वाला, तो हम उन शब्दों को समझें, उनके अर्थों को समझें और स्वयं भी दूसरों के साथ पक्षपात ना करें, सभी के साथ न्यायपूर्वक व्यवहार करें। तो इस तरह हमने ईश्वर के 4 नामों के ऊपर चर्चा करी है। शक्ति अर्थात जो सब जगत को बनाने में समर्थ है। श्री यानी जिसका सेवन सब करने वाले हैं।
लक्ष्मी जिसके कई सारे अर्थ पढ़े हैं, और सरस्वती जो शब्द, अर्थ और संबंध को जानने वाला है। तो आज की कक्षा को हम यही विराम देते हैं। ओम शम।